नमस्कार। मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण मैं पढ़ा रहा हूं और आप लगातार पढ़ भी रहे हो। तो हम तृतीया विभक्ति तक सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पढ़ चुके हैं। लगभग तृतीया विभक्ति की में एक कक्षा और होगी बाकी। उसके बाद तृतीया विभक्ति समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में हम प्रवेश करेंगे। इसी दृष्टि को रखते हुए जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के मैं आज आया हूँ। क्योंकि प्रश्नों को लगाने से हमारी जो मतलब पकड़ होती है जो सूत्रों में या प्रयोगों में, वो ज़्यादा अच्छी होती है। सूत्र तो हम पढ़ते हैं, जैसे अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करते हुए एक साथ हम चीज़ों को देखते हैं और उसमें क्या होता है कि हमारा जो विशेष रूप से जो फोकस होता है, वो जब हम प्रश्न कराते हैं, प्रश्नोत्तरी को साधते हैं, तब ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो प्रश्नोत्तरी लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हम पार्टिकुलर व्यक्तिगत जो है तो हम स्थान विशेष पे, सूत्र विशेष पे, प्रयोग विशेष पे हम ध्यान दे पाते हैं। तो इसी दृष्टि को रखते हुए मैंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो मतलब महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं संस्कृत से संबंधित, जैसे कि यूजीसी नेट की परीक्षा है, पीजीटी परीक्षा है, उसमें जो बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या जो प्रश्न कुछ पूछे गए हैं या अपनी तरफ से क्या प्रश्न बना सकते हैं बढ़िया से, कि जो मतलब जहाँ से विशेष रूप से पूछते ही, क्योंकि आपको ये पता है कि आज के समय में प्रश्नों का लेवल क्या है, पूछने का लेवल क्या है, कितना हाई जो हो तो पूछते हैं। सामान्य से आज के समय में बात नहीं बनने वाली कि प्रातिपदिकार्थ है, ये सूत्र प्रथमा विभक्ति करता है, अब शायद इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको पता है ये बढ़िया तरीके से। अब आपको बढ़िया से, आपको जो सूत्रस्थ जो वृत्ति है, उन वृत्तियों को आपको बढ़िया से लगाना पड़ेगा। जब तक आप वृत्तियों को नहीं लगाएंगे या और उनमें प्रत्युदाहरण भी जैसे बनते हैं, तो तब तक आप किसी भी एग्जाम को फाइट करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगी। तो आज की जो स्थिति है प्रश्नों के पूछने की, उसमें ऊपरी चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है, ऊपरी देखने से काम नहीं चलने वाला, ये तय बात है। इसका मतलब ये है कि हमको जो भी सिलेबस लगा हुआ है उसमें पूरी तरह से उसके विषय में हमको पारंगत होना पड़ेगा। हमको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा जो भी हमारा सिलेबस लगा है कि वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसी दृष्टि को रखते हुए, वही सोच करके मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में जो महत्वपूर्ण प्रयोग बनते हैं, उन मतलब प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मेरी एक दृष्टि है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी जब मैं प्रश्नोत्तरी शुरू किया था, कि मेरी ये पर्सनल अपनी दृष्टि है कि जैसे हम कि कारक पढ़ते हैं तो कारक में जैसे 7 विभक्तियां हैं, तो सातों विभक्तियों में जैसे प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कितने प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को लेके आओ। एक क्रम से सिद्ध करो कि प्रथमा के अंतर्गत कितने प्रश्न बनते हैं, प्रथमा विभक्ति में कितने प्रश्न बन सकते हैं, द्वितीय में कितने प्रश्न बन सकते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इस दृष्टि को रखते हुए मैं प्रश्नों का संग्रह करता हूं। समास कराया तो समास में भी मेरी यही दृष्टि रही। इसके साथ एक दृष्टि मेरी यह भी है कि प्रश्न एक सिद्ध करोगे, लेकिन एक के अंतर्गत ही जितने संभावित प्रश्न बन सकेंगे मैं उनको भी कराता हूं। जो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में जो और प्रश्न उनसे बन सकते हैं उनको भी मैं बता देता हूं कि देखो यहाँ यहाँ से ये प्रश्न बनता है और इनको इस प्रकार से तैयार कर लो। तो मेरी जो पढ़ाने की जो दृष्टि है, जिस प्रकार से मैं बतलाता हूँ, वो बतलाने की यही दृष्टि है कि प्रथमा विभक्ति, यदि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के हम प्रश्न लगा रहे हैं तो लगभग प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के ही प्रश्नों को बढ़िया से पूरी तरह पहले देख लें। जब वो हो जाए इसके बाद अन्य विभक्तियों में, तृतीय विभक्ति में या समास में करते हैं, तो जैसे अव्ययी भाव के लगाएं तो अव्ययी भाव के बाद तत्पुरुष समास में प्रवेश करो। इससे क्या होता है कि कोई चीज़ छूटती नहीं है, एक एक प्रश्न हमको लग जाते हैं। अब फिर ऐसी स्थिति में चाहे आप मतलब बुक पढ़ो, चाहे ग्रंथ पढ़ो, तो भी ठीक है, ना भी पढ़ो, यदि आप प्रश्न ही साध लिए उतने जिस हिसाब से हम बतलाते हैं, आपका उतने से ही पूरी तरह से काम हो जाएगा और उससे इतर पूछने वाला नहीं है। क्योंकि एक चीज भी मैं छोड़ता नहीं हूं, लगभग जहां से प्रश्न बन सकता है उसको मैं आपको बतला देता हूं। तो इसी के साथ अपने विषय पर हम प्रवेश करते हैं। तो आज का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण प्रश्नोत्तरी, तो सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण की यह प्रश्नोत्तरी है। और यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है
इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है। तो इत्थम भूत लक्षणे ये जो सूत्र है, चूंकि मैं तृतीय विभक्ति का पढ़ा दिया हूँ तो कुछ जो तो ऐसे मतलब मैं वहाँ पर प्रश्नों का संग्रह कर लेता हूँ, जो पढ़ा दिया हूँ उनको ले आता हूँ, बाकी ज़्यादातर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के ही होंगे। तो जहाँ तक पढ़ाया हूँ लगभग उन्हीं का मैं संग्रह कर देता हूँ। तो इत्थम भूत लक्षणे ये सूत्र है। ये सूत्र कहाँ पर किस विभक्ति का सूत्र है? तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन में है कि ए करण कारक का, बी संप्रदान कारक का, सी अपादान कारक का और डी अधिकरण कारक का। तो इत्थम भूत लक्षण इस सूत्र को मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इस सूत्र को यहाँ पर रख दिया हूँ। बाकी विशेष रूप से शायद प्रथमा के ही मिलेंगे यहाँ पर। इत्थम भूत लक्षण ये सूत्र करण कारक का सूत्र है, तृतीय विभक्ति का सूत्र है। वहाँ पर इत्थम भूत जो लक्षण जो सूत्र है ये करण कारक का है और वहाँ पर प्रयोग बनता है जटाभि तापसा। जटाभि तापसा मतलब जटाओं से तपस्वी लग रहा है। तो ये इत्थम भूत लक्षणे कंचित प्रकारम प्राप्तम लक्षणम इत्थम भूतः इत्थम भूतस्य आख्यानम इत्थम भूताख्यानम, इस प्रकार से इत्थम भूत लक्षणे इसका जो तो लक्षण करते हैं। लक्षण अर्थ में यहाँ पर जटा, जटा भी मतलब जटा शब्द है, उसी से करण कारक में तृतीय विभक्ति हो जाती है तो बन जाता है जटाभि तापसा, जटाओं से तपस्वी लगता है। तो इत्थम भूत लक्षणे सूत्र करण कारक का है और इसके अंतर्गत प्रयोग बनता है जटाभि तापसा मतलब जटाओं से तपस्वी लगता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद दूसरा प्रश्न है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यत्र विषस्य कर्म संज्ञाम विदधाति सूत्रम। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यत्र विषस्य कर्म संज्ञाम विदधाति। एक उदाहरण है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, इसका मतलब यह होता है कि चावल को खाते हुए, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते विष को खाता है, तो चावल को खाते हुए विष को खाता है। तो यहाँ पर एक सूत्र है तथा युक्तम च अनीप्सितम, जो इसका सी नंबर ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन सही है। तथा युक्तम च अनीप्सितम सूत्र ये भी कर्म संज्ञा करता है, लेकिन ये कर्म संज्ञा कैसी स्थिति में करता है? ये कहता है कि इप्सित तमवत क्रिया युक्तम अनीप्सितम अपिकारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि मतलब इप्सित तमत्त की तरह ही क्रिया से युक्त जो अनिप्सित कारक होता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि कर्तुरीप्सित तमम कर्म वो सूत्र कर्ता के द्वारा जो विशेष रूप से जिसकी इच्छा करता है उसकी कर्म संज्ञा हो रही थी, लेकिन कर्ता जिसे विशेष रूप से नहीं भी चाहता उसकी कर्म संज्ञा करने के लिए इस सूत्र को बनाया गया था। कि मान लो कि कर्ता जिसे विशेष रूप से चाहता उसकी तो कर्म संज्ञा होती है कर्तुरीप्सित तमम कर्म से, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कर्ता ना चाहते हुए भी वो क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। इसी तरह से ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तृण को स्पर्श करता है तो गांव जाना तो इप्सितम है, लेकिन तृण को स्पर्श करता है तो तृण को स्पर्श करना इप्सितम नहीं है, बल्कि वो कर्ता उसके प्रति उदासीन है। उदासीन होने के कारण कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा नहीं प्राप्त हो रही थी, या उससे कर्म संज्ञा नहीं प्राप्त हो रही थी, तब एक सूत्र बनाया गया तथा युक्तम च अनिप्सितम। और इस सूत्र के द्वारा कहा गया कि इप्सित तमवत क्रिया युक्तम अनिप्सितम अभिकारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि इप्सित तमत्व की तरह ही क्रिया से युक्त अनिप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है। ऐसी स्थिति में प्रयोग, दो प्रयोग इस सूत्र के अंतर्गत बनते हैं। पहला प्रयोग है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति और दूसरा प्रयोग है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, की ओदन चावल को खाते हुए विष को खाता है। तो यद्यपि कर्ता जो देवदत्त है उसके लिए चावल खाना इप्सितम है, लेकिन चावल को खाते हुए विष खाना इप्सितम नहीं है। विष को वो नहीं खाना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां बनती है, कोई उसको जो तो जबरदस्ती खिला रहा है तो वो ना चाहते हुए भी विष को खा रहा है। ऐसी स्थिति में विष में कर्म संज्ञा करने के लिए, अनिप्सित में कर्म संज्ञा करने के लिए तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र को बनाया गया था। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यत्र विषस्य विष की कर्म संज्ञा तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र के द्वारा हो जाती है। समझ में आ गया होगा। कर्तुरीप्सित तमम कर्म ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसका, इसमें जो है तो इसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे प्रयोग बनता है कि देवदत्तः माशेषु अश्वम बधनाति, तो देवदत्तः माशेषु अश्वम बधनाति, अश्व में कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्म से होती है। तथा युक्तम च अनिप्सितम जो बी नंबर ऑप्शन है ये अकथित कर्म में कर्म संज्ञा करता है। जैसे वहां पर बनता है ना गाम दोग्धिपयः, गाम दोग्धिपयः, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण वहां पर बनते हैं इस सूत्र के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से जैसे कि
बामनः बलिम भिक्षते वसुधाम, ये भी प्रयोग बनता है। तो वहां पर कर्म संज्ञा अकथितम च से होती है। वारणार्था नाम इप्सिता, ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये पंचमी विभक्ति का है। वहां पर वारणार्थ, वारणार्थक धातु के प्रयोग में जो इप्सित होता है उसकी जो होता पदान संज्ञा होती है, ये यवेभ्यो गाम वार्यति, ये प्रयोग बनता है। कौन सा बनता है? यवेभ्यो गाम वार्यति। तो ये समझ में आ गया आप होगा आपको। दूसरा नंबर प्रश्न, लगभग इसके अंतर्गत कई सारे प्रश्न मैंने बता दिए आपको, कई सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर आ गया होगा। तीसरा नंबर देखो, हेतौ इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। हेतौ इस सूत्र का उदाहरण है। हेतौ इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से हेतु एक सूत्र है। हेतु सूत्र तृतीया में है। तो ये पूछते हैं कि हेतु इस सूत्र के अंतर्गत जो मतलब उदाहरण आता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ए है पुण्येन दृष्टो हरिहि, दूसरा है जटाभि तापसा, तीसरा है कृष्णाय ईक्षते और चौथा उदाहरण है चौराद बिभेति, मतलब चोर से डरता है। तो ध्यान देना कि हेतु इस सूत्र के अंतर्गत उदाहरण आता है पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्येन, पुण्य से हरि को देखता है। तो पुण्य यहाँ पर हेतु अर्थ में है, इसी की क्या हो जाती है कर्ण, इसी में तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो बन जाता है पुण्येन दृष्टो हरि। जटाभि तापसा, इसका जो ये इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र के अंतर्गत बनता है। इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र के द्वारा वहां पर कर्ण यहाँ तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। और ये कृष्णाय ईक्षते ये चतुर्थी विभक्ति में बनता है। कृष्णाय ईक्षते चतुर्थी विभक्ति का है। चौराद बिभेति ये पंचमी विभक्ति का है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हेतु सूत्र के अंतर्गत कौन उदाहरण है, पुण्येन दृष्टो हरि। क्योंकि मैंने बताया था कि तृतीय विभक्ति तक मैं पढ़ाया हूं, तो लगभग तृतीय विभक्ति तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रथमा से लेकर तृतीया तक, उन सारे प्रश्नों का हम क्रम से जो तो लगा लेंगे। उसके बाद फिर अन्य विभक्तियों में प्रवेश करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा प्रश्न है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमायाः उदाहरणम अस्ति, मतलब ये नीचे उदाहरण दिए हैं और इन उदाहरणों में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा कहाँ पर हुई है। किन इन चारों उदाहरणों में किस उदाहरण में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है उच्चैहि, दूसरा है तटः और तीसरा है द्रोणो व्रीहि और डी ऑप्शन है एकः। तो ध्यान देना कि जब हम पढ़ रहे थे प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इस सूत्र के अंतर्गत ये जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति करने वाला ये सूत्र है। इसको आप बढ़िया से ये भी लगा लेना कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर देखो प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। क्या है ये? ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये उच्चैहि और इसी तरह क्या बनता है, इसी तरह उच्चैहि के साथ ही नीचैहि, ध्यान देना उच्चैहि के जैसे ही एक प्रयोग बनता है नीचैहि। तो नीचैहि और उच्चैहि में यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। इसी तरह से कृष्णः है, इसी तरह से कृष्णः यहाँ भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में। कृष्णः के बाद जो है तो श्री शब्द है, श्री में भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। और इसके बाद क्या है, कृष्णा श्री ही, फिर इसके बाद है ज्ञानम। तो ज्ञानम में भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। मेरी थोड़ी सी लिखने की भी इसमें प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे होता है। मुख्य में वैसे बता ही देता हूँ कि देखो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है। ये जो तटः उदाहरण है, बी जो इसका उदाहरण है, यहाँ पर लिंग मात्र का उदाहरण है। आप इसको नोट कर लो कि लिंग मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में तटः, तटी, तटम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। द्रोणो व्रीहि जो प्रयोग है, द्रोणो व्रीहि, ये परिमाण मात्र में, परिमाण मात्र की अधिकता में द्रोणो व्रीहि में प्रथमा विभक्ति है। और एकः द्वौ बहवः यहाँ पर प्रातिपदिका, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है वचन मात्र में। ठीक है, वचन शब्द का अर्थ क्या है, संख्या है।
तो समझ में आ गया होगा। इसके पहले जो प्रश्न बने थे उसमें मैं टिक करना भूल गया था थोड़ा सा। असल में पढ़ाते पढ़ाते प्रभाव ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सा मुझे ध्यान निकल जाता है कि यहाँ पर टिक भी करना है, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ। इत्थम भूत लक्षणे, ये करण कारक का है। इसके बाद दूसरा, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यत्र विशस्य कर्म संज्ञाम विदधाति, तो यहाँ पर तथा युक्तम चा अनिप्सितम, ये सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद हेतौ इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये इसका जो ए नंबर है, पुण्येन दृष्टो हरि, ये इसका सही है। इसके बाद अपने ये जो जिसको हम सिद्ध कर रहे थे कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमाया उदाहरणम अस्ति, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा को उदाहरण कौन है? उच्चई। ये अलिंग में आता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उच्चई नीचे ही ये प्रयोग बनते हैं, तो ये अलिंग मात्र के उदाहरण है। अलिंग मात्र में यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, क्योंकि उच्चई नीचे क्या है? अव्यय है ना। अव्यय में ये अव्यय जो होते हैं वो लिंग संख्या कारक से रहित होते हैं, तो लिंग संख्या कारक से रहित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये अलिंग के उदाहरण है। लिंग के उदाहरण इसके जो तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हो जाएंगे, क्या कहते हैं उनको? कृष्णाश्री ज्ञानम, ये जो यहाँ पर बनाए हैं, तो ये हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देख लो। पांचवा प्रश्न है कि अंतरा अंतरेण युक्ते इति सूत्रेण विभक्ति विधीयते। एक सूत्र है द्वितीय विभक्ति में, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया। ठीक है, सूत्र ही जैसे मैंने बता दिया, अंतरा अंतरेण युक्ते, ये द्वितीय विभक्ति में सूत्र है। तो ये कहता है कि अंतरा अंतरेण युक्ते इति सूत्रेण विधि विभक्ति विधिते। अंतरा अंतरेण युक्ते, ये सूत्र कौन सी विभक्ति का विधान करता है? तो अंतरा अंतरेण युक्ते ये सूत्र जो है द्वितीय विभक्ति का विधान करता है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये बी ऑप्शन है। ये ए है और ये बी ऑप्शन है, तो ध्यान देना ये क्या है? बी ऑप्शन है, ए बी सी। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीय, ये सूत्र द्वितीय विभक्ति का विधान करता है और प्रयोग बनता है अंतरा त्वाम माम हरि। प्रयोग क्या बनता है? अंतरा अंतरा त्वाम माम हरि। अंतरा त्वाम माम हरि, यहाँ पर अंतरा के योग में त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसी तरह से जो है अंतरेण, अंतरेण को उदाहरण है अंतरेण हरिम न सुखम, तो अंतरेण को उदाहरण है अंतरेण हरिम न सुखम। ध्यान देना, अंतरेण हरिम न सुखम, तो अंतरेण हरिम न सुखम। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंतरेण का अर्थ होता है बिना। अंतरेण का मतलब होता है बिना, और अंतरा का अर्थ होता है मध्य में। तो अंतरा का अर्थ होता है मध्य में, जैसे त्वाम माम हरि, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे मध्य में हरि हैं। और अंतरेण का अर्थ होता है बिना, तो जैसे अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है, तो यहाँ पर हरि में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये समझ में आ गया। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, छठवां प्रश्न है उपानवध्यांग वसः इत्यनेन सूत्रेण कीदृशम कर्म बोध्यते। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, द्वितीय विभक्ति का सूत्र है ये भी। ये कहता है कि उपानवध्यांग वसः इत्यनेन सूत्रेण कीदृशम कर्म बोध्यते। उपानवध्यांग वसः सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा कीदृशम, किसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, कैसे कर्म का बोध होता है, किसकी कर्म संज्ञा होती है। तो उपानवध्यांग वसा जो सूत्र है ये उप अनु अधि आंग, ध्यान देना, उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु का जो आधार, उप आंग उप अनु उप आंग अनु उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु का जो आधार, उस आधार की कर्म संज्ञा ये सूत्र करता है। आपको पता होगा कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, सूत्र है आधारोधिकरणम, और अधिकरण संज्ञा का सप्तमी अधिकरण इस सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति होती है। लेकिन ये जो सूत्र है उपानवध्यांग वसा, ये सूत्र कहता है कि उपपूर्वक, अनुपूर्वक, अधिपूर्वक, आंग पूर्वक यदि वस धातु का आधार, जो वस धातु का जो आधार उसकी कर्म संज्ञा होती है,
तो उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु का जो भी आधार होगा उसकी क्या कर देगा, ये कर्म संज्ञा, आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है ये। इस चीज को नोट कर लेना कि आधार की कर्म संज्ञा करता है, ना कि अधिकरण संज्ञा। तो अधिकरण संज्ञा का ये क्या करता है, बाध करता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है आधार की कर्म संज्ञा, ये इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इप्सित तमम कर्म ये नहीं है, अनिप्सित भी नहीं है, अकथित भी नहीं है, बल्कि आधार की कर्म संज्ञा कौन करता है, उपान वध्यांग वशा। ये लग गया होगा। इसके बाद देखते हैं 7वां नंबर, देख लो। 7वां नंबर प्रश्न है, हरि वैकुंठम आवसति, हरि वैकुंठम आवसति, वाक्यम एतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। ठीक है, अभी जो सूत्र पढ़े थे लगभग उसी सूत्र का ये दूसरी तरह से प्रश्न बनाया है। ये उदाहरण दे दिया कि हरि वैकुंठम आवसति, वाक्यम में, इस वाक्य में किस सूत्र, ये किस सूत्र का उदाहरण है, किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है अभिनिविष्ट, ये नहीं है। उपान वध्यांग वसा, ये इसका क्या है, ये इसी सूत्र से यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो ये इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या कहता है कि उप अनु आदि आंग पूर्वक वस धातु का जो आधार है, ठीक है, वस धातु का जो आधार है उसकी क्या करता है, ये कर्म संज्ञा करता है। तो जैसे हरि वैकुंठम आवशति, कि हरि वैकुंठ में बसते हैं, निवास करते हैं। तो हरि वैकुंठ में निवास करते हैं तो वैकुंठ क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि हरि जहां पर निवास करते हैं तो वैकुंठ में निवास करते हैं, तो वैकुंठ होगा आधार। तो आधार की आधारोधिकरणम इस सूत्र के द्वारा अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सूत्र उपान वध्यांग वसा, ये सूत्र आधार की अधिकरण संज्ञा को बाध करके और इसकी क्या कर देता है, कर्म संज्ञा कर देता है। तो उपान वध्यांग वसा इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा, आधार अर्थात बैकुंठ की कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा का कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर क्या बन जाता है, बैकुंठम। और यदि ये अधि उप अनु अधि आंग ये न लगे हों, ये उपसर्ग न हो, केवल वसुधातु का आधार यदि बैकुंठ होता तब यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती, तब बैकुंठम नहीं होता बल्कि बैकुंठे होता। इस चीज को बढ़िया से ध्यान देना। तब वो भी बनता है, बैकुंठे भी बनता है, लेकिन यदि ये उपसर्ग होंगे तब वहां पर बैकुंठम ही बनेगा। अभिनिविष्ट इस सूत्र का उदाहरण है अभिनिविशते सन्मार्गम। ये मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है अभिनिविष्ट, ये कहता है कि अभि और निपूर्वक विस धातु का जो आधार, अभि और निपूर्वक विस धातु का जो आधार उसकी कर्म संज्ञा करता है। तो यहां पर प्रयोग बनता है अभिनिविशते सन्मार्गम। इसका उदाहरण है अभिनिविशते सन्मार्गम। तो ध्यान देना, सन्मार्गम। तो देखो यहां पर क्या है कि अभि और निपूर्वक वस धातु है, विस धातु है, अभि और निपूर्वक विस धातु है, और इसका आधार कौन है, सन्मार्ग, क्योंकि सन्मार्ग में प्रवेश करता है। तो सन्मार्ग क्या है, आधार है, तो इसकी अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन अधिकरण संज्ञा का ये क्या कर देता है, बाध कर देता है, और आधार की क्या कर देता है, कर्म संज्ञा। जब कर्म संज्ञा कर देगा तो प्रयोग बन जाएगा सन्मार्गम, ना कि सन्मार्गे। उपानवध्यांग वसा ये सूत्र हरि वैकुंठम आवशति, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, इस प्रकार से, ठीक है, इसके उदाहरण बनते हैं। अनुर्लक्षणे का उदाहरण होता है, अनुर्लक्षणे ये सूत्र कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है, और इसका उदाहरण बनता है नदीम अनु अवस्थिता सेना। ध्यान रखना, नदीम अनु अवस्थिता सेना इस सूत्र के अंतर्गत बनता है। तथा युक्तम चानि स्थितम, इसका बता ही दिया कि इसके अंतर्गत दो प्रयोग बनते हैं, ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति और ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। तो ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न हम लगा लेते हैं। ये तभी संभव होता है कि जब शास्त्र आपको बढ़िया से लगा हो। इस चीज़ को आप मतलब हल्के में मत लेना कि ये मतलब बस इसको रट लो और पढ़ा दो, रटना नहीं है। ये शास्त्र जब लगे होते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक का पता होता है कि किस सूत्र के द्वारा कौन प्रयोग बनते हैं, तभी ये गति आती है। एक एक उदाहरण में, एक एक ऑप्शन में बता सको कि कौन कौन से जो तो इस सूत्र के अंतर्गत यहाँ पर मतलब क्या हुआ है। ये तभी है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगभग पता ही होगा कि ये तभी संभव होता है कि जब आपको शास्त्र बढ़िया लगे होते हैं। नहीं तो पढ़ाने वाले तो एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वही बता देंगे।
जो हल्के मतलब वैसे मतलब रटने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये तभी संभव होता है कि हर ऑप्शन में आप बता दो कि ये कहाँ बना है, जब शास्त्र आपको बढ़िया से लगा होता है। इसके बाद इसका 8वां प्रश्न देख लो। 8वां प्रश्न है द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दे प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। द्रोणो ब्रीहि प्रथमा विभक्ति यहाँ पर होती है। द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दे प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। तो ध्यान देना, द्रोणो ब्रीहि प्रयोग है, यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है ए प्रातिपदिकार्थ मात्रे, बी ऑप्शन है लिंग मात्राधिक के, सी ऑप्शन है परिमाण मात्राधिक के, और डी ऑप्शन है वचन मात्र। तो ध्यान देना कि द्रोणों ब्रीहि में प्रथमा विभक्ति होती है परिमाण मात्र की अधिकता में। ठीक है, परिमाण मात्र की अधिकता में द्रोणों ब्रीहि में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं महाभाष्य में, क्योंकि यहाँ प्रश्नोत्तरी लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। सिद्धांत कौमुदी जब मैं पढ़ा रहा था वहां पर लगभग पूरी तरह से मैंने स्पष्ट कर दिया था, जितना भी संभव हो सकता था। महाभाष्य की चर्चा, महाभाष्यकार ने जो कहा है इस सूत्र के विषय में उसको भी मैं यहाँ पर स्पष्ट किया हूँ। तो आपको बढ़िया से पढ़ना है इस मतलब कारक प्रकरण को तो आप जो कारक की जो कक्षाएं चल रही हैं आप उसको बढ़िया से देख लेना, वहां पर एक एक चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो द्रोणो ब्रीहि में परिमाण मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र, ये जो पहला इसका ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर 5 प्रयोग बनते हैं। पहला बनता है उच्चैहि, दूसरा निश्चैहि, तीसरा कृष्णः, चौथा श्रीहि और ज्ञानम। तो 5 प्रयोग जो है बनते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र की अधिकता में। ध्यान देना, प्रातिपदिकार्थ मात्र में उच्चैहि, निश्चैहि, कृष्णा, श्री, ज्ञानम में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग मात्राधिक का उदाहरण है तटः, तटी, तटम। लिंग मात्र की अधिकता में तटः, तटी, तटम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। और वचन मात्र जो इसका डी ऑप्शन है यहाँ पर बनता है एका, दो, वहवह। एका, दो, वहवह यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है वचन मात्र की अधिकता में। ठीक है, सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो लगभग सबके हो गए, यहाँ पर कोई छूटा तो नहीं। इसके बाद चलते हैं 9वां क्वेश्चन देख लो। 9वां प्रश्न है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता साणौ इति सूत्रस्य प्रत्यवसानार्थे किम उदाहरण। ध्यान देना, यहां पर प्रत्यवसानार्थ को उदाहरण पूछते हैं। ठीक है, प्रत्यवसानार्थ ये जो सूत्र है ये द्वितीय विभक्ति में आता है। ये सूत्र भी कर्म संज्ञा करता है, लेकिन ये कर्म संज्ञा कैसी स्थिति में करता है, तो ये जो यहाँ पर दिया है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर गति के द्वारा गत्यर्थक धातुएं, जाने के अर्थ में जो धातुएं हैं, बुद्धि के द्वारा बुद्ध्यर्थक धातुएं, ज्ञान के अर्थ में जो धातुएं हैं। प्रत्यवसान शब्द का अर्थ होता है भोजन के अर्थ में जो धातुएं। प्रत्यवसान शब्द नोट कर लो, प्रत्यवसान शब्द का अर्थ होता है भोजन, खाने के अर्थ में जो धातुएं होती हैं उनको कहते हैं प्रत्यवसानार्थ। तो प्रत्यवसानार्थ मतलब इस अर्थ में जो धातुएं होते हैं वो प्रत्यवसानार्थ कहलाती हैं। और इसके बाद आता है शब्द कर्मक। तो शब्द कर्म का मतलब शब्द ही है कर्म जिसका, ऐसी धातुएं जैसे शब्दाय धातु। इसके बाद आता है अकर्म का नाम, मतलब अकर्मक धातु। इन धातुओं के अणि मतलब अण्यंत अवस्था का जो कर्ता, साणव उसकी ळव मतलब ळंत अवस्था में कर्म संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। लग गया, सूत्रार्थ लग गया। ठीक है, तो यहां पर यह होता है, ये कह रहा है कि यहां पर प्रत्यवसानार्थ का उदाहरण क्या है। तो प्रत्यवसानार्थ जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्यवसानार्थ का अर्थ होता है भोजन करना। भोजन करने के अर्थ में, खाने के अर्थ में जो धातुएं होती हैं उनको कहते हैं प्रत्यवसानार्थ। और प्रत्यवसानार्थ का इसका जो पहला ऑप्शन है आस यच्च अमृतम देवान, इसका ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। आस यच्च अमृतम देवान। ध्यान देना, आस यच्च अमृतम देवान। देवान मतलब देवताओं को, हरि मतलब विष्णु ने, अमृतम मतलब अमृत, अमृतम मतलब अमृत, आस यच्च मतलब पिलाया। तो देवताओं को अमृत पिलाया। ठीक है, देवताओं को अमृत पिलाया भोजन के अर्थ में ये धातु है। आसियत धातु जो आस धातु है ये भोजन के अर्थ में धातु है, इसलिए इस धातु के, ठीक है, ये प्रत्यवसानार्थक धातु है। इस धातु का अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन था? देव था। देव की ण्यंत अवस्था अर्थात जब आसनन से जब आसियत बन जाता है, आसनन से जब आसियत बन जाता है, ठीक है,
ये आसनन, ये ऐसे रहता है। अण्यंत की अवस्था ये है, और जब अण्यंत की अवस्था का कर्ता कौन था? देव था। उसकी इडंत अवस्था जब इडंत में आसियत बना देते हैं तो इसका जो कर्ता देव है, इसकी क्या हो जाएगी? इस प्रकृत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये प्रत्यवसानार्थ का उदाहरण है। समझ में आया? इसके बाद जैसे कि ये भी इसी सूत्र के अंतर्गत बनते हैं, जैसे वेदम अध्यापयद विधिम। विधिम, विधिम मतलब विधाता ब्रह्मा को, वेदम अध्यापयद वेद को पढ़ाया। श्री विष्णु ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या होता है? इसी सूत्र के द्वारा ये बुद्ध्यर्थक धातु में आता है, और इसी सूत्र के द्वारा यहाँ पर विधिम में कर्म संज्ञा हो जाती है, तो बन जाता है, विधि से बन जाता है विधिम। बहुत सारी चर्चाएं हैं, सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाया हुआ हूँ, वहाँ पर आप देख लेना। वहाँ पर एक एक चीज़ों को स्पष्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर प्रश्नोत्तरी लगा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप जाना सही नहीं है। बस ये बता दे रहा हूँ कि ये भी इसी सूत्र के अंतर्गत, ये इसी सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। आशयत सलिले पृथ्वीम, पृथ्वी में भी इस सूत्र के, इसी सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। आशयत सलिले पृथ्वीम, ये जो अकर्मक है ना, यहाँ पर शब्द कर्म अकर्मकाणाम, तो ये ध्यान देना कि ये अकर्मक धातु का उदाहरण है। अकर्मक धातु आस धातु अकर्मक धातु है, इसका उदाहरण है। यहाँ पर पृथ्वी में जो इसका कर्ता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। वेदार्थम स्वान अवेदयत, अपने लोगों को वेद का ज्ञान कराया, यहाँ पर भी इसी सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है। तो ये चारों उदाहरण इसी सूत्र के हैं, लेकिन प्रत्यवसानार्थ के अर्थ में आसयच्च अमृतम देवान, ये उदाहरण इसका सही उदाहरण है। लग गया होगा? इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां प्रश्न है कि संस्कृते कारकाणी कतिविधानी, कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं। संस्कृत में कारक के कितने प्रकार होते हैं? संस्कृते कारकाणी कतिविधानी। तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं? षड कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? षड मतलब 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कारकों की गणना 6 होती है। ठीक है, विभक्तियां 7 होती हैं। ध्यान देना, विभक्तियां 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं, क्योंकि जो संबंध है, संबंध को क्या करते हैं, इसमें विभक्ति में सम्मिलित नहीं करते। ठीक है, संबंध को कारक में सम्मिलित नहीं करते, संबंध को कारक में सम्मिलित नहीं करते, इसलिए जो है कारक 6 होते हैं। संबंध की गिनती कारक में नहीं आती, इसलिए कारक क्या होते हैं? 6 होते हैं। और विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो इसमें खैर इतना ही है। 11वां नंबर प्रश्न, सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र का उदाहरण है। सहयुक्ते अप्रधाने बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, तृतीया विभक्ति का सूत्र है। ये सूत्र तृतीया विभक्ति का सीधे विधान ही करता है। ये क्वेश्चन नोट कर लो आप कि सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र तृतीया विभक्ति का विधान करता है। ये सूत्र कहता है कि सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात् मतलब सहार्थ युक्त होने पर अप्रधान में तृतीया होती है, ना कि प्रधान में। सहार्थ युक्त होने पर अप्रधान में तृतीया होती है। अप्रधान मतलब जो अप्रधान होगा, जो गौण होगा, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर इस सूत्र के अंतर्गत प्रयोग बना हुआ है, पुत्रेण सह आगता पिता। नोट कर लो, पुत्रेण सह आगता पिता, ये इस सूत्र के अंतर्गत बना है। सिद्धांत कौमुदी में ये पूछा जाता है कि पुत्रेण सह आगता पिता, यहाँ पर पुत्रेण में किस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हुई है? तो सहयुक्ते अप्रधान इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हुई है। ये सूत्र अप्रधान में तृतीया विभक्ति करता है। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है सुग्रीवः रामः सह लक्ष्मणश्च। तो ये उसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कहीं पर भी तृतीया विभक्ति नहीं है। सहोदरो गच्छति नागरम, ये भी उदाहरण इसका नहीं है। रामेण सह गतवती सीता, तो देखो राम के साथ सीता जाती है, राम के साथ सीता जाती है, सीता गई है। तो यहाँ पर राम के साथ, तो यहाँ पर अप्रधान कौन है? राम, क्योंकि राम के साथ सीता जाती है तो सीता का जाना प्रधान है, क्योंकि मुख्य रूप से शब्दतः अर्थतः किसका गमन हो रहा है? सीता का गमन हो रहा है। सीता क्या हो जाएगी? प्रधान हो जाएगी। प्रधान होने के कारण यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी प्रधान में, सीता में प्रथमा हो जाती है, और जो शेष बचता है कौन? राम। राम में यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो राम से क्या बन जाता है? रामेण। तो रामेण में जो तृतीया है वो अप्रधान में तृतीया है। सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। आगे चलें। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देख लो। 12वां प्रश्न है, अपवर्गे तृतीया इत्यस्मिन् सूत्रे अपवर्गे पदस्य अर्थः अस्ति। अपवर्गे तृतीया बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको कल की कक्षा जो सिद्धांत कौमुदी की हुई है उसमें मैंने पढ़ाया है इसको।
अपवर्गे तृतीया को। यह सूत्र कहता है कि अपवर्गे तृतीया इत्यस्मिन् सूत्रे अपवर्गे पदस्य अर्थ। अपवर्गे पद का अर्थ क्या है? अपवर्गे तृतीया सूत्र है और इस सूत्र में जो अपवर्गे शब्द है, अपवर्गे शब्द का अर्थ क्या है? तो अपवर्गे शब्द का अर्थ ध्यान देना मोक्ष नहीं है, क्योंकि अपवर्गे शब्द का सांख्य आदि ग्रंथों में मोक्ष अर्थ लेते हैं, लेकिन यहां पर अपवर्ग शब्द का मोक्ष अर्थ नहीं है, बल्कि अपवर्ग शब्द का अर्थ क्या है? फल प्राप्ति। इसका जो डी नंबर ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है। सिद्धांत कौमुदी में आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने अपवर्ग शब्द का अर्थ फल प्राप्ति लिया है। बढ़िया से नोट कर लो कि अपवर्ग शब्द का अर्थ फल प्राप्ति है, वहां पर लिखा भी है वृत्ति में कि अपवर्ग फल प्राप्ति ही, कि अपवर्ग शब्द का अर्थ क्या है? फल प्राप्ति। और फल की प्राप्ति द्योतित होने पर काल और अध्वावाची शब्द का अत्यंत संयोग हो, निरंतरता निरंतरता गम्यमान हो, तो इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। लग गया? समझ में आया? कोई समस्या? तो ये हो गया। इसके बाद देख लो 11वां नंबर प्रश्न। तो अपवर्गे का लग गया। अपवर्गे शब्द का अर्थ क्या है? फल प्राप्ति। 13वां नंबर प्रश्न है कि अधिपूर्वाणाम सिंह स्थासाम कुत्र कर्म स्यात्। अभी इसको हम पढ़े हैं, बस दूसरे प्रकार से प्रश्न था। वो जो प्रश्न था वो दूसरे प्रकार से बना था, यहां पर भी दूसरे प्रकार से बना है। ये कहता है कि अधिपूर्वाणाम सिंह स्थासाम कुत्र कर्म स्यात्। के अधिपूर्वाणाम सिंह स्थासाम, ये जो मतलब अधिपूर्वक सिंह स्था आसाम, इनकी कहां पर कर्म संज्ञा होती है? इनके द्वारा अधिपूर्वक सिंह स्था आसाम इन धातुओं के रहने पर किसकी कर्म संज्ञा होती है, या कहां पर कर्म संज्ञा होती है? तो यहां पर होता है कि अधिपूर्वाणाम एसाम आधारा। एसाम अर्थात केसाम, सिंह स्था आसाम, इन धातुओं का जो आधार होता है उस आधार की कर्म संज्ञा करता है। तो ये जो इसका जो इसका जो बी ऑप्शन है यहाँ पर, जो तो इसको बी कर लेना, यहाँ पर सी हो गया। खैर सी भी सही है क्योंकि बी तो ये है ही यहाँ पर, इसको कर लो बी और ये हो जाएगा सी और ये डी। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन कौन? आधार। ये आधार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि अधिपूर्वक सिंह स्था और आस धातुओं का जो आधार होता है उस आधार की कर्म संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। समझ में आ गया होगा? अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, अधिसेते वैकुंठम हरि, अध्यास्ते वैकुंठम हरि। 3 प्रयोग बनते हैं इस सूत्र के अंतर्गत, नोट कर लो। अधिसेते वैकुंठम हरि, अधितिष्ठति वैकुंठम हरि और अध्यास्ते वैकुंठम हरि इस सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, इस सूत्र के अधिसिंगस्थासाम कर्म, इस सूत्र के अंतर्गत ये 3 उदाहरण बनते हैं। ये सूत्र आधार की कर्म संज्ञा करता है। लग गए? यहां पर कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो 14वां नंबर प्रश्न देख लो। 14वां नंबर प्रश्न है कि उपाधि पूर्वस्य कस्य धातो आधारः कर्म स्यात्। कि उपाधि मतलब उप अनु अधि आंग, ये 4 उपसर्ग हैं, वहां पर सूत्र है। ठीक है, उप अनु अधि आंग पूर्वक किस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है? ये प्रश्न है कि उप अनु अधि आंग पूर्वक किस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है? तो उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। इसको बढ़िया से याद कर लो कि उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। समझ में आया? उपवसति वैकुंठम हरि, अनुवसति वैकुंठम हरि, अधिवसति वैकुंठम हरि, ये प्रयोग वहां पर बनते हैं। आवसति वैकुंठम हरि। ठीक है, तो ये जो उदाहरण मैंने बतलाए ये उदाहरण बनते हैं। समझ में आ गया? उपानवध्यांग वसः सूत्र है। उपानवध्यांग वसः, इस सूत्र के अंतर्गत ये 4 उपसर्ग हों, उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु का जो आधार होता है इसकी कर्म संज्ञा करता है। तो उपवसति वैकुंठम हरि, वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार से अनुवसति वैकुंठम हरि, आवसति वैकुंठम हरि, ये प्रयोग बनते हैं। लग गया होगा? 15वां नंबर प्रश्न देख लो। वही यहां पर दूसरे प्रकार से यहां पर प्रश्न आ गया है। पुत्रेण सह आगतः पिता, मैंने बतलाया था एक सूत्र आया था, पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र किम पदम अप्रधानम। ये है कि पुत्रेण सह आगतः पिता,
इत्यत्र किम पदम अप्रधानम, यहां से मकार से आकार निकाल देना, ठीक है। पदम अप्रधानम, यहाँ अप्रधान है, मकार उत्तरवर्ती जो आकार है वो इसके अलग हो जाएगा तो अप्रधानम हो जाएगा। पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र, यहाँ पर कौन सा पद अप्रधान है? तो मैंने बतलाया था ना, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, असहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्, उसकी वृत्ति है, कहता है कि सहार्थ के युक्त होने पर अप्रधान में तृतीया होती है। पुत्रेण सह आगतः पिता, ये उसमें उदाहरण बनता है, इसको बढ़िया से याद कर लो कि पुत्रेण सह आगतः पिता में सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर अप्रधान कौन है? पुत्र है। अप्रधान कौन है? यहाँ पर पुत्र है। अप्रधान यहाँ पर पुत्र है, इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अप्रधान जो पुत्र है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती, तो प्रयोग बन जाता है पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया। तो पिता प्रधान है और पुत्र क्या हो जाता है? अप्रधान हो जाता है। लग गया? 16वां नंबर देख लो। 16वां नंबर प्रश्न है अभिनिविशश्च इति सूत्रम विदधाति। अभिनिविशश्च एक सूत्र है, ये कहता है कि ये सूत्र किसका विधान करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि अभिनिविशश्च ये सूत्र द्वितीया विभक्ति में आता है, सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण का सूत्र है, द्वितीया विभक्ति का सूत्र है, और ये सूत्र कर्म संज्ञा का विधान करता है। किसका विधान करता है? कर्म संज्ञा का विधान करता है। इसका जो बी ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। कर्म का क्या करता है? कर्म संज्ञा का विधान करता है। यह सूत्र सुन लो, इस सूत्र को मैं बतला दे रहा हूं, स्पष्ट कर दे रहा हूं। यह सूत्र कहता है कि अभिनिविशश्च, अभि का मतलब होता है अभि उपसर्ग और नी मतलब नी उपसर्ग। तो अभि और नी पूर्वक जो विष धातु, अभि और नी पूर्वक जो विष धातु, इस धातु का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा करता है। यहां से लगा लो, प्रत्येक पद यहां पर लगे हैं। अभिनिविशश्च, तो अभि और नी पूर्वक विष धातु का जो आधार होता है उस आधार की कर्म संज्ञा करता है। तो यहां पर प्रयोग बनता है, सूत्र के अंतर्गत प्रयोग बनता है अभिनिविशते सन्मार्गम। इसको पहले आया है एक जगह में, इसको बतलाया हूं। अभिनिविशते सन्मार्गम, यहां पर कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? अभिनिविशश्च। इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है। महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। समझ में आ गया? 17वां नंबर देख लो। 17वां नंबर प्रश्न है सुह पूजायाम इति विहित कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्रयोजनम अस्ति। सुह पूजायाम एक सूत्र है, यह सूत्र भी द्वितीया विभक्ति में आता है। ये सूत्र कहता है कि सुह पूजायाम, इस सूत्र के द्वारा विहित जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, सुह पूजायाम ये सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का यहाँ पर प्रयोजन क्या है? सुपूजायाम जो सूत्र है कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। सु की पूजा अर्थ में, पूजा अर्थ गम्यमान होने पर, तो इसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रयोजन क्या है? क्या कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रयोजन यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होना है? तो नहीं, यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रयोजन, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रयोजन द्वितीया विभक्ति नहीं है, बल्कि क्या है? यहाँ पर सत्व का अभाव है। ये जो इसका सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन, सत्व मतलब मूर्धन्य सकार का ये अभाव होता है, मूर्धन्य सकार को ये रोकता है। यहाँ पर द्वितीया विभक्ति ये इसका प्रयोजन नहीं है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल यहाँ पर द्वितीया विभक्ति करना नहीं है, बल्कि सत्व का अभाव करना है। क्योंकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का बाद होता है। नोट कर लो, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का बाद होता है। जब गति और उपसर्ग संज्ञा का बाद होगा तो गति और उपसर्ग संज्ञा को मान करके जो मूर्धन्य सकार की प्राप्ति होती है, सूत्र है उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्त्रियपरः, एक ये सूत्र है। एक सूत्र उपसर्गात् सुनोति सुबति सति, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा मूर्धन्य सकार की प्राप्ति होती है, लेकिन कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से मूर्धन्य सकार की प्राप्ति को ये रोक देती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या करती है? मतलब उपसर्गत्व को, ये जो सत्व की प्राप्ति होती है, मूर्धन्य सकार की जो प्राप्ति होती है, उसको रोक देती है। ये इसका यहाँ पर प्रयोजन है। तो प्रयोग बनते हैं सुह स्तुतम, ध्यान देना, सुह स्तुतम प्रयोग बनता है सुह स्तुतम, ये प्रयोग है, इस सूत्र के अंतर्गत बना है। सुह स्तुतम मतलब बहुत बढ़िया से सींचा,
बहुत अच्छे से सींचा। किसी ने कहा कि वाह तुमने बहुत बढ़िया से सींचा, तो ये पूजा अर्थगम्यमान है, ठीक है, उत्कृष्ट अर्थगम्यमान है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सुह के योग में इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है, और इसकी जो है इसके योग में कौन है, स्तु धातु है। स्तु धातु का ये जो सकार है इसको दंत सकार है, दंत को मूर्धन्य सकार की प्राप्ति होती है। लेकिन मूर्धन्य सकार को क्या होता है कि इसको कर्म प्रवचनी संज्ञा होते जो है ये मूर्धन्य सकार को रोक देती है। तो जब मूर्धन्य सकार यहाँ पर उपसर्गा सुनोति सुबति सूत्र के द्वारा दंत सकार को मूर्धन्य सकार की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या होता है कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से मूर्धन्य सकार की जो प्राप्ति होती है ये रुक जाती है। तो सुस्तुतम और सुसिक्तम दो प्रयोग बनते हैं। सुस्तुतम और सुसिक्तम ये दो प्रयोग बनते हैं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहा हूं यहां पर। इसके बाद देख लो 18वां नंबर प्रश्न है, प्रत्ययार्थः केन संबंधेन ब्रीहौ विशेषणम। प्रत्ययार्थः केन संबंधेन ब्रीहौ विशेषणम। इसके ऑप्शन है, पहला अभेदेन, दूसरा समवायेन, तीसरा परिच्छेद परिच्छेदक भावेन, और चौथा ऑप्शन है संयोगेन। तो ध्यान देना, ये जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो वहां पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण अर्थ में द्रोणो ब्रीहि प्रयोग बनता है। कौन बनता है? द्रोणो ब्रीहि परिमाण मात्र में प्रयोग बनता है। परिमाण मात्र की अधिकता में द्रोणो ब्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होते, प्रातिपदिकार्थ इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होने के कारण द्रोणो ब्रीहि प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर वही बहुत डीप प्रश्न है, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत अंदर की चीज पूछा हुआ है। अंदर की चीज समझ में आ ही गया होगा कैसे अंदर की चीज पूछा है। ये जल्दी संबंध नहीं पता होते हैं कि द्रोणो ब्रीहि में कैसा संबंध है। ये तो पता है कि द्रोणो ब्रीहि में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा के द्वारा प्रथमा हुई है, लेकिन संबंध कौन है दोनों के बीच में, द्रोणो और ब्रीहि में? इनमें ये जो चार यहाँ पर दिए हैं, इनमें से कौन सा संबंध है, किस संबंध को मान करके द्रोण का ब्रीहि के साथ संबंध है? तो यहां पर क्या होता है कि द्रोणो ब्रीहि में द्रोण सु ब्रीहि सु ये स्थिति रहती है। सिद्धांत कौमुदी जो मैं पढ़ाया हूं उसमें बहुत बढ़िया से स्पष्ट किया हूं। द्रोण सु और ब्रीहि सु, यहां पर देख लो, द्रोण सु, द्रोण से क्या होता है सु प्रत्यय, इसी प्रकार से ब्रीहि से क्या होता है, ब्रीहि से भी प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा विभक्ति आती है तो बन जाता है ब्रीहिषु। द्रोण सु ब्रीहिषु में क्या होता है कि यहाँ पर सामान्य परिमाण अर्थ में यहाँ पर कौन है, सामान्य परिमाण अर्थ में यहाँ पर क्या है, सु है। विशेष परिमाण कौन है यहाँ पर, द्रोण है। ध्यान देना, क्योंकि द्रोण का अर्थ होता है मापक, जिससे मापा जाता है, जिसको पसेरी कुरुआ हम गांव की भाषा में बोलते हैं, या किलो बाट कह लो, ठीक है। अब ब्रीहि का मतलब होता है धान। ब्रीहि का मतलब क्या होता है, धान, कि मतलब द्रोण से नापी गई ब्रीहि। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो द्रोण है ये क्या है, विशेष परिमाण का वाचक शब्द है, और इससे जो सु प्रत्यय हुआ है वो सामान्य परिमाण का वाचक है, क्योंकि जो सु आया है या द्रोण शब्द से वो सामान्य परिमाण का वाचक शब्द है। तो सामान्य परिमाण का वाचक कौन है, सु है। ये जो सु है ये यहाँ पर क्या होता है कि अभी यहाँ पर बना हुआ विशेष्य, ठीक है। अब द्रोण क्या है, विशेषण है। अब इसका ये जो सु है, ये सामान्य परिमाण का वाचक जो सु है, इसका ब्रीहि के साथ में क्या होता है, परिच्छेद परिच्छेदक भाव के द्वारा ये ब्रीहि में क्या बनता है, विशेषण बनता है। ध्यान देना, परिच्छेद परिच्छेदक के द्वारा ये जो सु है, द्रोण का जो सु है, ये ब्रीहि में क्या बनता है, विशेषण बनता है। किस संबंध के द्वारा ये ब्रीहि में विशेषण बनता है, तो यहां पर इसका जो सी ऑप्शन है, परिच्छेद परिच्छेदक भावेन। परिच्छेद परिच्छेदक भावेन का अर्थ होता है माप्य मापक भावेन, मतलब परिच्छेद का मतलब होता है मापी गई, और परिच्छेदक का मतलब होता है जिससे मापा गया, ठीक है, जिससे मापा गया और जो मापी गई। तो जिससे मापा गया, किससे मापा गया, द्रोण से मापा गया, और जो नापी गई, क्या नापी गई, ब्रीहि नापी गई। तो परिच्छेद परिच्छेदक भावेन मतलब माप्य मापक भावेन, इसके द्वारा ये क्या होता है, यहाँ पर द्रोण का जो सु है वो ब्रीहि के साथ क्या होता है, विशेषण बनता है। समझ में आ गया कि प्रत्यार्थ का मतलब यही है, प्रश्न समझ लो, प्रत्यार्थ केन संबंधित, प्रत्यार्थ कौन, ये द्रोण के द्वारा जो सु प्रत्यय आया ना, यही प्रत्यार्थ है।
द्रोण शब्द के द्वारा जो सु आया ये क्या है, प्रत्यार्थ है। और इस प्रत्यार्थ का केन संबंधेन, किस संबंध के द्वारा, तो इसका परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध के द्वारा ये व्रीहि में क्या बनता है, व्रीहि में विशेषण बनता है। सु जो है ये व्रीहि में विशेषण बनता है, परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध है, माप्य मापक भाव संबंध है। तो यहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, लगभग अच्छी प्रकार से यह स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, सूत्र भी पूरी तरह से स्पष्ट करते जा रहा हूं मैं। प्रश्न कर रहे हैं लेकिन प्रश्न के साथ जो सूत्र है उस सूत्र को भी यहां पर जो तो हम बढ़िया से स्पष्ट कर ले रहे हैं। 19वां नंबर देख लो। 19वां नंबर प्रश्न है कि दुह्यादि द्विकर्मक धातवः कति सन्ति। दुह्यादि द्विकर्मक धातवः कति सन्ति। प्रश्न है दुह्यादि मतलब दुह् याच पच दंड रुधि प्रच ची बुरु शासु जिमथ मुषाम कर्म युक्त स्याद कथितम तथा स्या नि हि कृष्वहम। ये द्वितीय विभक्ति में सूत्र है। सूत्र है अकथितंचा। सूत्र कौन है, अकथितंचा सूत्र है। ये जो है अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञाम स्यात्, कि अपादान आदि के द्वारा विशेष जो अविवक्षित कारक है उसकी कर्म संज्ञा करता है। उसी सूत्र के अंतर्गत ये एक श्लोक आता है। उस श्लोक में ऊपर की लाइन में दुह्याच पचतंड रुधि प्रचिचि गुरु शासु जिमत मुषाम और निहिरी किस्वह, ये 12 4 16 धातुओं का समावेश है। तो दुह्यादि द्विकर्मक धातवः कति षोडशः सन्ति। कति सन्ति, षोडशः सन्ति। ध्यान देना, दुह्यादि द्विकर्मक धातु कितनी है, 16 धातुएं हैं। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसका यहां पर हमने समावेश किया है कि दुह्यादि कितनी धातुएं हैं, 16 धातुएं हैं। सूत्र है अकथितंचा, उस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है और वहां पर प्रयोग बनते हैं गाम दोग्धि पयः। ये वहां पर प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग बनते हैं वहां पर। तो लग गया होगा, आगे चलें। 20वां नंबर प्रश्न देख लो। 20वां नंबर प्रश्न है तृतीयार्थे इत्यनेन भवति। एक सूत्र है तृतीयार्थे, ठीक है, तृतीयार्थे सूत्र है। ये कहता है कि तृतीयार्थे इति अनेन भवति। तृतीयार्थ सूत्र भी द्वितीय विभक्ति में आता है, सिद्धांत कौमुदी में है। ये कहता है कि तृतीयार्थे इत्यनेन भवति, मतलब तृतीयार्थे जो सूत्र है उससे क्या होता है, कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है, करण संज्ञा करता है, या कर्म संज्ञा करता है, या तृतीया विभक्ति करता है। तो तृतीयार्थे सूत्र क्या करता है कि ये कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है। ध्यान देना, तृतीयार्थे जो सूत्र है ये कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है। ठीक है, तृतीयार्थ का अर्थ होता है सहार्थ। इसको अच्छी तरह से नोट कर लो। तृतीयार्थ का अर्थ यहाँ पर सहार्थ लिया गया है। सहार्थ मतलब सह, तृतीयार्थ वो तृतीया करण अर्थ नहीं लिया, बल्कि यहाँ पर सहार्थ अर्थ है। सहार्थ मतलब साथ में। और तृतीयार्थे इस सूत्र में उदाहरण बनता है नदीम अनुअवशिता सेना। अच्छी तरह से नोट कर लो, नदीम, इसको अलग कर दे रहा हूं, नदीम अनु अवसिता सेना। इसको, इस उदाहरण को बढ़िया से नोट कर लेना। ये उदाहरण नदीम अनुअवस्था सेना, यहाँ पर कर्म प्रवचनी संज्ञा तृतीयार्थे इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर हुई है। ठीक है, ये इसी सूत्र में बनता है, तृतीयार्थे सूत्र में बनता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पर 21 क्वेश्चन है आज हमारे इसमें प्रश्न संग्रह में। अंतरा अंतरेण युक्ते इत्यनेन भवति। इसको पहले से लगा चुके हैं लेकिन वो दूसरे प्रकार से प्रश्न था कि ये प्रश्न है कि अंतरा अंतरेण युक्ते इत्यनेन भवति इस सूत्र के द्वारा क्या होता है। तो अंतरा अंतरेण युक्ते इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। ध्यान देना, अंतरा अंतरेण युक्ते ये सूत्र द्वितीय विभक्ति का विधान करता है। इसको बढ़िया से नोट कर लो। अंतरा का अर्थ होता है मध्य में, अंतरेण का अर्थ होता है बिना। अंतरा का अर्थ होता है मध्य में और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। ये सूत्र द्वितीय विभक्ति करता है। इस सूत्र के अंतर्गत प्रयोग बनते हैं अंतरा त्वाम माम हरिहि और अंतरेण हरिम ना सुखम। दो प्रयोग बनते हैं, अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, और अंतरेण हरिम ना सुखम अर्थात हरि के बिना सुख नहीं है। तो ये अंतरेण का उदाहरण है, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है। इसी के साथ अपनी इस कक्षा को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि ये जो प्रश्नों का संग्रह हुआ है बहुत अच्छा है, आपको लगा होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। प्रश्न तो 21 थे लेकिन कम से कम बहुत सारे प्रश्नों को हमने यहाँ साध लिया, साथ में सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ लिए।
यही हमारी दृष्टि है। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अगली कक्षा में। इसी के साथ में नमो।